सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सबको सर्वविदित है कि जो रीट की परीक्षा है उससे संबंधित हमारा कल ऑफिशियल ट्वीट मानो आप बोर्ड की साइट पे भी ये डाला गया कि आने वाले जनवरी माह में जो कल मीटिंग हुई उसमें सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर उनके द्वारा यही परीक्षा करवाई जाएगी जैसा कि पहले हुआ है। और इस परीक्षा का जो आयोजन है वो जनवरी के दूसरे सप्ताह में प्रस्तावित कहा गया है। इसका मतलब जनवरी नहीं तो फरवरी में मानो, आप जनवरी के लास्ट सप्ताह में मानो, भी कंफर्म नहीं, डेट नहीं दी है, लेकिन ये निश्चित हो चुका है कि पात्रता परीक्षा आरटेट होगी या जिसको रीट बोल सकते हैं। उसके बाद मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी सीधा रीट की भर्ती निकालना मुश्किल था। थर्ड ग्रेड की जो सीधी भर्ती नहीं आ सकती क्योंकि काफ़ी बच्चे हर साल नए जुड़ते हैं, तो इसके लिए हमें पात्रता परीक्षा करवानी होती है। तब तक पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं होगी जब तक आप आयोग जो अधीनस्थ बोर्ड है वो परीक्षा नहीं करवा सकता। अब आपके लिए एक नई खुशखबरी है। जो भी विद्यार्थी पहले से ग्रेड थर्ड के लिए ही तैयारी कर रहे थे लगातार और ग्रेड थर्ड के लिए समर्पित है, चाहे L1 हो चाहे L2 हो, सब परीक्षाओं के लिए, उनके लिए एक नई खुशी की लहर है कि आप कम से कम जिन विद्यार्थियों की रीट पहले हो चुकी है वो विद्यार्थी आप रीट की पहले तैयारी कर चुके हैं, जिनका क्लियर है 55% या 60% मार्क्स इन्होंने ले रखे, तो उन्हें आपको दोबारा तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल आपका जो समय है मुख्य परीक्षा पर दीजिए, आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। तो अभी रीट का जो आयोजन है वो जनवरी माह में प्रस्तावित है, तो उसके लिए आपकी जो क्या रणनीति हो सकती है और किन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ एक विद्यार्थी ऐसे हैं जो बिल्कुल नए हैं, जैसे कुछ दो से तीन तरह के विद्यार्थी यहाँ हैं। ऐसे विद्यार्थी जो ग्रेड फर्स्ट में लगे हुए हैं, ग्रेड सेकंड में लगे हुए हैं, तो उनको मेरे आइडिया से नहीं भटकना चाहिए लक्ष्य से। वो जहाँ लगे हुए हैं जिस परीक्षा के लिए, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड से हैं, चाहे वो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं या ग्रेड फर्स्ट में अन्य सब्जेक्ट से हैं, तो उनको अपने सब्जेक्ट की ओर ध्यान देना चाहिए और वही ज़्यादा फायदेमंद है। और जो विद्यार्थी केवल रीट को समर्पित है, उन्होंने पहले से अपना लक्ष्य बना रखा है कि हमें तो केवल ग्रेड थर्ड की तैयारी करनी है और उनकी रीट पात्रता पहले से क्लियर है, तो उनको भी जाग जाना चाहिए, क्योंकि अब उनकी वैकेंसी की जो दरवाज़ा है वो खुल चुका है। पहला दरवाज़ा, दूसरा दरवाज़ा देखो कब खुले, लेकिन ये निश्चिंत हो चुका है कि रीट पात्रता होने के बाद मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। सितंबर में हो अगले साल, चाहे अक्टूबर में हो, चाहे अगले साल दिसंबर में हो, निश्चित रूप से बड़ी भर्ती थर्ड ग्रेड के लिए आएगी। तो आप इंतज़ार ना करें। और जो बच्चे नए हैं, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, अभी बीएड हुई है, उनको रीट पात्रता हुई है, जो उनका मन है कि हमें थर्ड ग्रेड की तैयारी करनी, तो उनको रीट पात्रता की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। आप किसी भी, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन, क्योंकि अब यदि ये परीक्षा आयोजित होती है जनवरी के माह में, अभी क्लियर हो जाएगा 5-7 दिन में, तो आपको किसी भी प्रकार की कोचिंग की मेरे आइडिया से आवश्यकता नहीं है। आप यदि खुद सेल्फ पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा, क्योंकि अब 2 महीने में, 2.5 महीने में, हम 3 महीने में किसी भी प्रकार की कोचिंग ज्वाइन करते भी हैं तो निश्चिंत रूप से हमें उसका नुकसान है। क्योंकि इसका जो पार्ट है, जो साथी पहले से कुछ पढ़ चुके हैं, नहीं भी पढ़ चुके हैं, उनके लिए भी आप सेल्फ यदि करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि जो विद्यार्थी ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे हैं उन्हें आवश्यकता है नहीं, क्योंकि वो पहले से या फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं, उनका जो पार्ट साइकोलॉजी उन्होंने कुछ पढ़ रखी है, टीचिंग मेथड वगैरह भी देख चुके हैं, कुछ एक विषय और भी हैं जो वो पढ़ रहे हैं साथ में। उन्हें लगभग 15 दिन 20, जैसे संस्कृत शिक्षा विभाग की परीक्षा हमारी 28-29 दिसंबर को है, तो उस समय आपको 15 से 20 दिन उसमें मिलेंगे। उस समय में आप उसका रिवीजन कर सकते हैं यदि आपकी पात्रता क्लियर नहीं है। पात्रता क्लियर है तो आपको उस प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब परीक्षा जैसे ही कोई नया वैकेंसी का अलाउंस होता है तो उस समय कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक प्रश्न ऐसा उठता है। उस वीडियो का उद्देश्य हमारा यही है, सबको पता है, सबको पता भी चल गया होगा। ये ऐसा उद्देश्य नहीं कि हम आपको आज बता रहे हैं कि रीट आ रही, ये तो परसों से ट्वीट आया हुआ है, सबको पता है। लेकिन इसका उद्देश्य यही है कि आप जिस लक्ष्य की ओर तैयारी कर रहे हैं, जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आप लगे रहें। अब थोड़े दिन बाद लेब असिस्टेंट भी परीक्षा की तिथि भी आने वाली है। निश्चिंत मान के चलें आप, आने वाले 4-5 दिन के अंदर अंदर ऐसी सूचना आ जाएगी कि लेब असिस्टेंट की भर्ती भी आएगी अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा। तो आप विचलित नहीं होना है आपको। आप जिस लक्ष्य की ओर लग चुके हैं पहले से, आप उसी दिशा में चलते रहें। वो लक्ष्य आपका कंप्लीट हो जाए, परीक्षा हो जाए, तो आप अलग विचार सोच सकते हैं। तो आपका, मेरा कहने का मतलब यही है कि रीट की परीक्षा उन विद्यार्थियों के लिए बेहतरीन है, अच्छा सुअवसर है। जो विद्यार्थी केवल और केवल ग्रेड थर्ड के लिए समर्पित थे, हैं और रहेंगे, उनके लिए ये अच्छा अवसर है। उनको अपनी जो तैयारी है उसको स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अब इतना समय बचेगा नहीं।
और जो विद्यार्थी ग्रेड सेकंड में, ग्रेड फर्स्ट में लगे हुए हैं, उनको एक बार आपका जो लक्ष्य निर्धारित है उस पर लगे रहें। परीक्षा आपको देनी है, फॉर्म आपको फिल करना है। यदि आप पहले से रीट के पात्र नहीं और आपने रीट पात्रता पहले से हासिल कर रखी है तो आपको परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी जो पात्रता है पहले से क्लियर है। मुख्य परीक्षा के लिए आपको समय लगेगा, उसका निर्णय आगे है कि आपकी परीक्षाओं में हो सकता है थोड़ा समय मिल जाए। और एक ये भी है कि हम तीनों परीक्षाओं की यदि एक साथ तैयारी करते हैं, बहुत से विद्यार्थियों के ऐसे सवाल भी है, तो वहाँ कहीं ना कहीं बैरियर आएगा, क्योंकि बैरियर आने का कारण है कि तीनों परीक्षाओं में ज़्यादा समय आपको नहीं मिलता है। तो आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उस तैयारी में आप लगे रहें। जब आपको लगे कि दोनों के बीच में समय है, हम फ्री हैं, अब हमारा एग्ज़ाम हो चुका है ग्रेड सेकंड का या फर्स्ट का, अब हमें रीट की करनी चाहिए, उस समय आप 2 महीने 3 महीने यदि आपके पास बचे हुए हैं तो आप इस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो अभी उन नए विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा मौका है, जो भी विद्यार्थी अभी बीएड करके आए हैं और उन्होंने पहले से प्लान कर रखा है। ऐसा नहीं है कि आप पहले 3-4 महीने से सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं और आज रीट का अलाउंस हुआ तो आप रीट की तरफ चले जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। यदि आप अपना मन पहले से ग्रेड सेकंड की तरफ बना चुके हैं, ग्रेड फर्स्ट की तरफ बना चुके हैं, तो आपको मेरे अनुसार, मेरे अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको उसी परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। और जो नए हैं, जिनके लिए सब कुछ एक जैसा है, अभी तक कुछ भी मूड नहीं है, तो वो विद्यार्थी रीट की तरफ जा सकता है। रीट को तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम अलग से इसका वीडियो आगे डालेंगे, जिसमें इसका क्या फॉर्मेट है, किस प्रकार की इसकी परीक्षा रहती है, परीक्षा में किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। 30 प्रश्न साइको के रहते हैं, 30 लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज होती है। इसके अलावा पर्यावरण अध्ययन है L1 के अंदर, या साइंस मैथ के अंदर क्या सिलेबस है, पूरा हम आगे पूरा चर्चा करेंगे। फिर आज का उद्देश्य यही है कि आप, क्योंकि जब भी नई विज्ञप्ति या नया कोई ट्वीट या नई सूचना जब भी मिलती है तो विद्यार्थी एक विचलित होना स्वाभाविक है, क्योंकि हर एक विद्यार्थी ये चाहता है कि हमें जल्दी सफलता मिले, हम जल्दी सफल हों, चाहे ग्रेड 3 की मिले, क्यों ना एक बार हमें 4th ग्रेड की ही मिल जाए, हमें जॉब की आवश्यकता है। लेकिन आपको इधर उधर भागने से, बार बार अलग अलग वैकेंसियों का चयन करने से, नए फॉर्म भरने से, देखो वैकेंसी या आज के इस ज़माने में जॉब नहीं मिलती है। उसके लिए आपको अथक मेहनत करनी पड़ती है। एक जिस दिशा में आप लगे हुए हैं तो आप उस साइड लगे रहें, फॉर्म आप ज़रूर भरें। जो विद्यार्थी पुराने उनकी मैं बात कर रहा हूँ, नए हैं उनके लिए तो स्पष्ट हो चुका है कि हमें रीट की करनी। पुराने हैं, जो विद्यार्थी पहले से ग्रेड सेकंड में हैं, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से मैं ये देख रहा हूँ, ज़्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन पिछले 4-5 साल के अंदर 2022 में हमने जब बैच शुरू किया था ग्रेड सेकंड का, उस समय देखा था, उससे पहले हमने जब तैयारी की थी 18 के अंदर, उस समय भी हमने ये देखा था कि 54,000 की उसमें एक बड़ी रीट आई थी। तो हमारे जो साथी थे, बहुत से साथी थे, हम क्लास के अंदर, याद आ रहा है कि जब हमने 120-130 बच्चे हुआ करते थे, लेकिन जब रीट की सूचना आई कि वसुंधरा सरकार के अंदर 54,000 परीक्षा आयोजित की जा रही है रीट के लिए, तो लगभग 70 से 80% विद्यार्थी, 80 नहीं 90% विद्यार्थी मूव कर गए रीट की तरफ, और हम 10-15 विद्यार्थी उसमें रहे थे और लगभग का चयन हुआ भी। यदि हम निश्चित रूप से उसमें लगे रहे तो हमारा चयन हुआ, लेकिन हम भी यदि मूव कर जाते तो हो सकता है रीट में हम लग जाते, लेकिन क्या पता ना भी हो पाता, ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन हम वहाँ डटे रहे, तो आप डटे रहोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आप एक चीज़ पकड़ लें, चाहे आप रीट को देख लें, चाहे आप ग्रेड फर्स्ट को देख लें, चाहे आप सेकंड ग्रेड को देख लें, पढ़ना सब में पड़ेगा, बराबर की मेहनत है। ये मत सोचो कि रीट आसान है, आसान नहीं है, सब्जेक्ट ज़्यादा है, वहाँ आपको केवल सब्जेक्ट पकड़ना है। साइंस के जो विद्यार्थी उनके लिए रीट, हाँ, जो विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि हमारी रीट पात्रता क्लियर है, रीट पात्रता जो दे चुके हैं, उनके लिए अभी लंबा समय है, क्योंकि उन्हें मुख्य परीक्षा आप मान के चलें कि अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर से पहले, क्योंकि उसके पहले आपकी वैकेंसी आएगी, उसके फॉर्म फिल किए जाएंगे। अब रीट पात्रता आप मान के चलें कि जनवरी में आयोजित होती है, तो मार्च तक इसका रिजल्ट आएगा। उसके बाद अप्रैल मई में या जून के अंदर जैसे 3rd ग्रेड भर्ती निकाली जाती है, तो उसका एग्ज़ाम आगे दिसंबर से पहले संभावना नहीं है, हो सकता है 2026 में ही हो। तो ऐसी संभावनाएं हैं कि आप तो निश्चित रूप से पहले उस परीक्षा की तैयारी कीजिए जिसमें आप लगे हुए हैं, जिसका फॉर्म फिल होने अभी, इसी तरह अभी लैब असिस्टेंट की भी सूचना आएगी, तो आप पहले उस परीक्षाओं की तैयारी करें जिस परीक्षा के लिए आप समर्पित हो चुके हैं। तो बार बार चेंज नहीं करना है। इसके आगे की वीडियो में हम इसका जो पूरा मैटर है, किस प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, क्या इसका सिलेबस है, क्या इसकी जो आपको मिनिमम मार्क्स कितने प्राप्त करने हैं, या इसमें 5वां ऑप्शन का एक वो दिया, उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जो कल ट्वीट में ये भी लिखा हुआ था कि इसमें 4 ऑप्शन के बजाय हम पेपर का, वो तो सब में हो चुका है पहले से ही, तो ये तो करना ही पड़ेगा। तो इस तरह का ये पूरा फॉर्मेट है रीट का। तो रीट के लिए मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मुख्य उद्देश्य वीडियो का यही था कि आपको भटकना नहीं है,
चाहे आप किसी भी ग्रेड में हो, एसएसटी से हो, एसएस संस्कृत से हो, चाहे आप पंजाबी से हो, चाहे आप साइंस से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, पहले आपके लिए वो लक्ष्य महत्वपूर्ण है जो परीक्षा की तैयारी आप पहले से कर चुके हैं, क्योंकि आप उस परीक्षा में ज़्यादा नहीं तो 50% उसका जो कोर्स किया उसकी 50% सीढ़ी आप चढ़ चुके हैं। अब यदि आप वहाँ से बैक आकर रीट की तरफ आएंगे तो मेरे अनुसार ये आपके लिए बड़ा गलत निर्णय है, बड़ा गलत कदम होगा। तो आप उस चीज़ को छोड़ें। पहले जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, हाँ, जो नए विद्यार्थी हैं उनको इसके लिए ज़रूर समर्पित हो जाना चाहिए, तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो आगे के वीडियो में हम इससे संबंधित पूरा जो इसका क्या सिलेबस रहेगा, कब ये परीक्षा आयोजित हो सकती है, या किस प्रकार का इसका पहले का पैटर्न रहा है पेपर का, कैसे ये रहेगी, या इसकी जो टेस्ट सीरीज है वो भी हम प्रयास करेंगे कि लाई जाए, क्योंकि कम समय में कोर्स पूरा होना मुझे नहीं लग रहा कि संभव है। तो आप पहले कोर्स की तुलना में आप सेल्फ स्टडी करें, इसका सिलेबस निकालें। बहुत आसान है, सीधा सिंपल सिलेबस है, नेगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं है। तो 60% अंक हासिल करना, 55% अंक हासिल करना कोई बड़ा वेटेज नहीं है। मुख्य परीक्षा के लिए आप जरूर क्लास ले सकते हैं, कोई कोचिंग ले सकते हैं। इसमें यदि आप सेल्फ स्टडी, जब भी एग्ज़ाम कोई भी परीक्षा हो, परीक्षा तिथि घोषित होने के बाद कोचिंग में जाना सबसे बड़ी मूर्खता है। देखो, मैं तो सीधी स्पष्ट आपको बात कह रहा हूँ, चाहे मैं कोचिंग करवाऊँ या मेरा साथी कोई भी करवाए, कि इतनी सही तरीके से आप सिलेबस नहीं कर पाएंगे। उतना पर्याप्त समय नहीं, इतना बड़ा सिलेबस है कि आप 2 महीने में इसको पूरा नहीं करवा सकते। और वो करवा भी दें दिन रात करके 10, 15, 20 घंटे की क्लास लगा के, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आप इस समय की स्थिति को देखते हुए कि जनवरी में यदि परीक्षा आयोजित होती है तो आप सेल्फ स्टडी ही करें। ऐसी पुस्तकों का आप चयन कर सकते हैं। इसकी पुस्तक सूची भी हम आपको बताएंगे आगे की वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।